तो बेटा आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? डिकॉक्शन है। तो ये एक्सट्रैक्शन की एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में या कोट फॉर्म में हमारे पास ड्रग होती है, उसको बॉयल करते हैं वाटर में एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। किस लिए? अपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किसी भी क्रूड ड्रग में से या पाउडर ड्रग से हमने क्या करना है, जो अपने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या मेन ड्रग को हमने क्या करना होता है, अलग करना होता है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, ड्रग को लेते हैं किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में लेंगे या कोर्स फॉर्म में लेंगे, उसको वाटर के साथ बॉयल करेंगे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। तो हमारी ड्रग किसके अंदर आ जाएगी, उस वाटर के अंदर आ जाएगी या उस मेंस्ट्रुम के अंदर आ जाएगी। ठीक है। प्रोसीजर इसमें क्या है, ये एक्सट्रैक्शन की वो टेक्निक है जिसमें हम वाटर को इस्तेमाल करते हैं एज ए मेंस्ट्रुम। फर्स्ट ये है, हमने वाटर को मेंस्ट्रुम के तौर पे इस्तेमाल करना है। मेंस्ट्रुम का तो ऐसा लिक्विड जो एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको नाम हम क्या देते हैं, मेंस्ट्रुम का नाम देते हैं। दूसरा ये कि हमारा जो कंपोनेंट या ड्रग होनी चाहिए वो हीट स्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या करना है, ड्रग को बॉयल करना है, हीट करना है। तो हमारी ड्रग क्या होनी चाहिए, हीट स्टेबल होनी चाहिए। और ड्रग जो हमारी होगी वो हार्ड फॉर्म में होगी, तो उसको हमने क्या करना है, पीसी की फॉर्म में कट करना है, उसको एक बीकर के अंदर डाल देना। वो बीकर कितना 1000 ml का होना चाहिए। ठीक है। बीकर के अंदर डालेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर क्या डालेंगे, अपना मेंस्ट्रुम डालेंगे और एक इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमने क्या करना है, जो बॉयल किया हुआ लिक्विड था तो हमारी ड्रग क्या चल जाएगी, उस लिक्विड के अंदर चल जाएगी या उस मेंस्ट्रुम के अंदर चले जाएगी। जब मेंस्ट्रुम के अंदर चल जाएगी तो हमने क्या करना है, जब एक स्पेसिफिक पीरियड तक उसको बॉयल करना, उसके बाद उसको क्या कर देना, उसको बर्नर को ऑफ कर देना, उसको कूल होने देना, उसको ठंडा होने देना। तो जब वो ठंडा हो जाएगा हमारा लिक्विड, तो उसको हमने क्या कर देना, फिल्टर कर देना। तो हमारी ड्रग उस फिल्टर के अंदर, लिक्विड के अंदर जो फिल्टर हो चुका होगा, क्योंकि हमारा हम इसको लिक्विड को बॉयल करेंगे इसलिए कुछ वाटर क्या होगा, लॉस होगा या वेपोरेट होगा। लास्ट में हम वाटर एडजस्ट कर देना, जितना वॉल्यूम में रिक्वायर है उतना हमने क्या बना लेना है। और दूसरा जो डिकॉक्शन से हमने प्रिपरेशन या जो मेडिसिन हम बनाएंगे उसको 24 आवर तक इस्तेमाल कर दे सकते हैं, या उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, 24 आवर। उसके बाद हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। ये क्या था, डिकॉक्शन का प्रोसीजर था। नेक्स्ट है मैसिडेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर जिसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम चाहिए। मैं इसमें तो सामान डिकॉक्शन में स्पेसिफिक टाइम के लिए इसको हीट करते थे, उसको कूल करके हमने क्या कर लेते थे, फिल्टर करके अपना एक्सट्रैक्ट ले लेते थे। जबकि मैसिडेशन में हमें थोड़ा सा ज्यादा रिक्वायर टाइम चाहिए। हमने क्या करना है, उसमें ड्रग को लेना पाउडर की फॉर्म में, उसको एक कपड़े के अंदर रैप करना है। उस कपड़े को हमने क्या कर देना, उस लिक्विड या के अंदर हमने क्या कर देना, उसको डिप कर देना या मेंस्ट्रुम के अंदर डिप कर देना है। कितने टाइम के लिए, 2 से 14 दिन तक। ठीक है। हमने उसके अंदर डिप करके रखना है। तो इसका प्रोसीजर क्या है मैथिलेशन का, सबसे पहले हमने ड्रग को सिलेक्ट करना है। जो ड्रग को सिलेक्ट कर लिया तो उसको हमने क्या करना है, क्रश करके पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। फिर हमने क्या करना है, उसको एक कपड़े के अंदर रैप कर देना है। ड्रग को, पाउडर को हमने क्या कर देना है, एक कपड़े के अंदर रैप कर दिया। फिर हम उस कपड़े को हमने क्या कर दिया, उसके अंदर डिप कर दिया मेंस्ट्रुम के अंदर। मेंस्ट्रुम वगैरह हमने एक बीकर के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर लेंगे। ठीक है। उसके अंदर डिप कर देंगे। कितनी देर तक डिप करना है, 2 से 14 दिनों तक उसको डिप कर दिया जाता है। 7 to 14 डेज होते हैं। ठीक है। तो जब हम उसको डिप करके रखेंगे तो क्या होगा, तो हमारा जो लिक्विड होगी या ड्रग होगी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो मेंस्ट्रुम के अंदर चले जाएगा। ठीक है। मेंस्ट्रुम के अंदर चले जाएगा। फिर हमने क्या करना है, 14 दिनों के बाद उस जो होगी ड्रग, उसको प्रेस करना है मार्क को। हमारी ड्रग सारी किसके अंदर आ जाएगी, उस मेंस्ट्रुम के अंदर या लिक्विड के अंदर आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या कर देना, लेबल वगैरह कर देना। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मैसेजेशन का प्रोसीजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी टाइप है, मैथिलेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, मैथिलेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग और मल्टीपल मैथिलेशन। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सी होती है, जिसके रूट, स्टेम या लीफ होते हैं। ठीक है। हमने उसका स्पेसिफिक प्लांट का पार्ट एक लिया होता है। तो सिमिलरली हमने क्या लेना, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में उस प्लांट का वो पार्ट लेना है, कोई भी रूट, स्टेम, लीफ, उसको हमने क्या करना है, क्रश करके कोर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे ड्रग के। ठीक है। उसको बाद में हमने क्या करना है, क्रश करके पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी कोर्स पाउडर की पार्टिकल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसको फिर हमने क्या करना है, रैप करना है एक कपड़े के अंदर। सिमिलरली मैसिलेशन प्रोसीजर जो हम पहले करते थे। जब हम रैप करके क्या करेंगे, उस मेंस्ट्रुम को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर हमने डिप करना है। मेंस्ट्रुम को सिलेक्ट कर दिया, उसके अंदर हमने डिप कर देना है। 7 डेज तक उसको डिप करके रखना है। 7 दिन के बाद हमने क्या करना है, हमारे जो होगा मार्क वगैरह, उसको प्रेस करेंगे तो हमारी सारी ड्रग किसके अंदर आ जाएगी, उस मेंस्ट्रुम के अंदर आ जाएगी। मेंस्ट्रुम को हमने बाद में लेबल वगैरह कर देना है। ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते थे, ऑर्गेनाइज ड्रग को कर सकते हैं। सिमिलरली इनऑर्गेनाइज ड्रग में हम क्या लेते हैं, कोई रूट, स्टेम, लीफ वगैरह नहीं होता, बल्कि उसका क्या होता है, एक एक्सट्रैक्ट सा होता है प्लांट का। वो गम वगैरह हो सकती है या कोई भी उसका प्लांट पार्ट हो सकता है। तो हमने क्या करना है, उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर गम वगैरह है तो हमने तब उसको क्रश नहीं करेंगे। अगर गम के अलावा कोई पार्ट है तो हमने उसको क्या करना है, क्रश करके फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। फिर हमने क्या करना है, उसको कपड़े के अंदर रैप करके क्या कर देना है,
मेंस्ट्रुम के अंदर या लिक्विड के अंदर डिप कर देना। कितने दिन तक? 7 डेज तक उसको डिप करके रखना है। 7 डेज के बाद हमने क्या करना है, उसे को प्रेस करना है, तो हमारी ड्रग सारी किसके अंदर चली जाएगी? मेंस्ट्रुम के अंदर चली जाएगी। बाद में उसको लेबल वगैरह कर देना है। इस तरह हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है मल्टीपल मैथिलेशन। मल्टीपल मैथिलेशन में हम क्या करते हैं, ये स्पेशली हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जब हमें क्या चाहिए, उसका मुकम्मल तौर पे उसका अखज़ चाहिए, एक्सट्रैक्ट चाहिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मुकम्मल तौर पे हमें चाहिए। जिस तरह हम चाय को बार बार बॉयल करते हैं ना, सिमिलरली इसी तरह चाय की पत्ती को बार बार बॉयल करते हैं, इसी तरह हम मल्टीपल मैथिलेशन करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, अल्कोहल को इस्तेमाल करना है एज अ मेंस्ट्रुम। पहली बात ये है, हमने उसमें क्या कर रहे थे, वाटर को एज अ मेंस्ट्रुम इस्तेमाल कर रहे हैं या और लिक्विड में। इसमें हमने क्या करना है, मल्टीपल मैथिलेशन में हमने अल्कोहल को मेंस्ट्रुम के तौर पे इस्तेमाल करना है। इसकी भी दो टाइप है। नेक्स्ट है डबल मैथिलेशन और ट्रिपल मैथिलेशन। डबल मैथिलेशन हम क्या करेंगे, हमारा जो मेंस्ट्रुम होगा या लिक्विड होगा जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करें, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ए और बी इसको मेंशन कर देंगे उस मेंस्ट्रुम को। सबसे पहले हमने क्या करनी, ड्रग लेनी है, उसको फाइन पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसको कपड़े के अंदर रैप कर देना है सब। और क्या करना है, हमारे मेंस्ट्रुम जो ए सिलेक्ट किया है अलग बीकर के अंदर, उसके अंदर डिप करके रखनी है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक पीरियड तक हमने रखनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रेस करके मार के लॉक कर देना है। और मेंस्ट्रुम ए को हमने क्या कर देना, लेबल कर देना है। बीकर एक लेना है जिसमें हम मेंस्ट्रुम ए लिया, उसको क्या कर दिया, लेबल कर दिया। फिर हमने क्या करना, जो मार्क हमारा पहले मेंस्ट्रुम ए में डाला था, उसको दोबारा सॉरी मार्क जो हमने डाला था मेंस्ट्रुम ए के अंदर, उसको हमने क्या करना है, मेंस्ट्रुम बी के अंदर डालना है दोबारा। ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक पीरियड तक रखना है। फिर हमने क्या करना है, दोबारा उसको मेंस्ट्रुम को सॉरी मार्क को क्या करना है,